स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब देख ही रहे होंगे कि बांग्लादेश के अंदर जब से शेख हसीना को हटाया गया है और मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली है बांग्लादेश की, तब से लेकर ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं ताकि भारत को चोट पहुंचाई जा सके। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ हाथ लगातार बढ़ाया जा रहा है। मतलब एक ऐसा देश पाकिस्तान जिसने इतने अत्याचार किए थे बांग्लादेश के लोगों के ऊपर और फाइनली बांग्लादेश एक नया देश बनकर सामने आया था, उनके साथ यहाँ पर उनकी मित्रता बढ़ रही है और भारत जो हमेशा से मदद करता आया है उनको एक तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, यहाँ पर शेख हसीना के समय बांग्लादेश और भारत के बीच में एक समझौता होने वाला था जिसके तहत भारत हाई स्पीड इंटरनेट अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में दे पाता। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने एक तरह से क्या किया है कि ये जो प्लान है उसको खत्म करने की कोशिश की है। ये खबर आप देख सकते हो, बांग्लादेश नॉट टू रूट इंटरनेट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और इसकी वजह से भारत को भी कहीं ना कहीं काफी नुकसान होगा। तो ये पूरा मामला है क्या, प्लान क्या था, क्यों बदला जा रहा है, बांग्लादेश का क्या कहना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग जॉब मार्केट के पर्सपेक्टिव से कोई चीज सीखना चाहते हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको स्टडी IQ ने जो पार्टनरशिप की है XLRI के साथ, उसके माध्यम से ये पूरा कोर्स ले सकते हैं। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया है, और चेकआउट के समय यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहाँ पर भारत पुश कर रहा था कि जो फास्टर इंटरनेट एक्सेस है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये ऐसे राज्य हैं जो कि भारत से अगर आप इनकी कनेक्टिविटी देखोगे तो काफी कमजोर है। चिकन स्नैक के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन साथ ही साथ ज्योग्राफिकल जो डिफिकल्टीज हैं वो भी काफी देखने को मिलती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, स्पेशली आपने सबमरीन केबल के बारे में सुना होगा, जो फाइबर ऑप्टिक समुद्र के नीचे से केबल आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उसको बांग्लादेश के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश करते तो ये ज्यादा बेटर होता और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को अच्छी इंटरनेट स्पीड मिल पाती। तो जब शेख हसीना की यहां पर सरकार थी बांग्लादेश में, तो भारत का कुछ वैसा ही प्लान था। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने यहां पर यह कहा है कि इससे सिर्फ भारत को ही फायदा होगा, क्योंकि भारत की जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल, उसने ये पूरा जिम्मेदारी ली है। मतलब ये जो बैंडविड्थ है वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एयरटेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो इससे भारत को फायदा होगा। और इसी की वजह से बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि ये सही नहीं है और हम इस प्रपोजल को अभी विड्रॉ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है वो आप समझिए कई सारे स्टेप्स में से एक ऐसा है जो कि भारत को नुकसान पहुंचाएगा। और साथ ही साथ इस समय बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ काफी अच्छी खासी दोस्ती कर रहा है। खैर, क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो हम बात कर रहे हैं इंटरनेट देने की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, इसके अंदर प्लान क्या था वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, प्रपोजल ये था कि भारत में जो त्रिपुरा राज्य है और साथ ही साथ जो बांग्लादेश है वहां पर एक बॉर्डर है, दैट इज अखौरा। ये जो बॉर्डर है, एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूं मैप में, ये आप देखोगे ना अगरतला, उसी के जस्ट पास में यहां पर जो है अखौरा बॉर्डर है बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में। तो यहां से जो केबल है वो आपका जाना था नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसी बॉर्डर के माध्यम से। और ये केबल कैसे जाना था, एक्चुअली सिंगापुर जो है यहां पर अगर आप देखोगे वहां से ये आपका जो केबल है वो आपका बांग्लादेश की तरफ जाता, और फिर यहां से बांग्लादेश में एंटर करने के बाद जो टेरिटोरियल केबल होता है वो आपका त्रिपुरा वाला जो बॉर्डर मैंने बताया अखौरा, उसके माध्यम से नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल पाती। मतलब ये जो पूरा रीजन है उसको साउथ ईस्ट एशिया के साथ एक तरह से कनेक्टिविटी मिल पाती। और यहां पर जो इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम है, ये जो पूरा चीज है वो आपका एयरटेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता। ये समझौता एक तरह से होने जा रहा था बांग्लादेश और भारत के बीच में। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर अभी के लिए ये बताया जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मतलब इस समय इन राज्यों में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंटरनेट कैसे मिलता है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी ये वाला जो प्लान है अभी हुआ नहीं था। अभी तो क्या है कि जो सिंगापुर है वो सबमरीन केबल के माध्यम से, देखो अगेन ये जो सबमरीन केबल आप देख रहे हो इस तरह से जो जाती है समुद्र के नीचे से, वो आपका चेन्नई से कनेक्टेड है। यहां पर सिंगापुर जो हो गया
और ये जो चेन्नई है वहां पर कनेक्टेड है, और फिर इसके माध्यम से आपका ये जो चिकन स्नैक आप देख रहे हो वहां से जो इंटरनेट है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहुंचाई जाती है। लेकिन आप समझिए यहां से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो डिस्टेंस है ना वो करीब 5500 किलोमीटर दूर है, काफी ज्यादा है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उनको हाई स्पीड इंटरनेट उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है। और देखिए यहाँ पर हम जब बात करते हैं ना तो ये लैंडिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं। लैंडिंग स्टेशन का मतलब ये हो गया, ये जो मैं आपको फाइबर ऑप्टिक केबल बता रहा था ना, जो सबमरीन केबल है, समुद्र के नीचे से जाता है, तो इसमें कई सारे लेयर्स बने रहते हैं ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे। और यहाँ पर क्या होता है कि जो टेरिटरी होती है, यहाँ पर जो लैंड होता है उनको ये कनेक्ट करता है। जैसे सिंगापुर में लैंड हो गया और फिर यहाँ पर चेन्नई में लैंड हो गया, तो ये जो लैंड होता है जहां पर ये शुरुआत होती है उसी को हम कहते हैं लैंडिंग स्टेशन। और लैंडिंग स्टेशन से फिर यहां पर देश के बाकी हिस्से में इंटरनेट को पहुंचाया जाता है। इसको हम टेरिटोरियल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम एक तो ये है यहां पर कि 5500 किलोमीटर दूर है, एक तो डिस्टेंस हो गया नॉर्थ ईस्ट यहां से। फिर दूसरा यहां पर अगर मान लो हम फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाते भी हैं ये पूरा एरिया में, जो कि काफी कोशिश भी चल रही है, लेकिन ये पूरा माउंटेनियस रीजन है। यहां से अगर आप चीजों को बिछाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो बहुत ज्यादा खर्च भी होगा और काफी लंबा समय लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट निकालने की कोशिश की गई थी कि जो सिंगापुर से यहां पर सबमरीन केबल है वो आपका बांग्लादेश से होते हुए फाइनली यहां पर जो त्रिपुरा वाला बॉर्डर है उसके माध्यम से नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसको बांग्लादेश ने कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश इसको लेकर क्या कह रहा है। देखिए, बांग्लादेश की जो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन है BTRC, उसने ये क्लेम किया है कि अगर ये ऐसा होता जो शेख हसीना के समय प्रपोज किया गया था तो इसकी वजह से बांग्लादेश का जो पोटेंशियल है वो अंडरमाइन हो जाता और कहीं ना कहीं बांग्लादेश का जो एम है रीजनल इंटरनेट हब बनने का वो एक तरह से कमजोर होता। तो बांग्लादेश ऐसा नहीं चाहता। वैसे मैं आपको बताऊं ये एक्चुअली डील इसी साल अगर आप देखोगे फरवरी के महीने में यहां पर समिट कम्युनिकेशन लिमिटेड और फाइबर एट होम, ये दो एक्चुअली मेजर टेलीकॉम प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने यहां पर अप्रूवल मांगा था बांग्लादेश की टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन से, ताकि यहां पर एयरटेल के माध्यम से जो बैंडविड्थ इस्तेमाल किया जाएगा वो आपका बांग्लादेश होते हुए अल्टीमेटली इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहुंचाया जाए। एंड अगेन वही वाला जो बॉर्डर मैंने आपको बताया था अखौरा बॉर्डर, वहां से किया जाता। और देखिए इसके लिए ऑलमोस्ट अप्रूवल मिल भी गया था। ये जो प्रपोजल लाया गया था खुद BTRC ने कहा था हाँ चलो ठीक है ये हो जाएगा बहुत जल्द। लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि हालात बदल गए हैं, बांग्लादेश के अंदर सरकार बदली है, तो जो BTRC चेयरमैन है उन्होंने अभी जस्ट इसी हफ्ते यहां पर कहा है कि जो कमीशन है वो अपना प्रपोजल विड्रॉ कर रहा है। और विड्रॉ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो प्रपोजल था इससे भारत को ही ज्यादा फायदा होता, भारत का जो पोजीशन है वो और ज्यादा बेटर होता और बांग्लादेश की जो एबिलिटी है यहां पर क्रिटिकल प्लेयर बनने की वो कमजोर होता थी। साथ ही साथ बांग्लादेश का एम्बिशन है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बनने का, ताकि जो मेजर ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जैसे मेटा, गूगल, अमेजॉन, वो भी कहीं ना कहीं हमसे छूट जाते। तो क्वेश्चन ये है कि इस बांग्लादेश लूजिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप समझिए अगर बांग्लादेश ये डील होने देता तो ऑब्वियस सी बात है भारत इसके लिए अच्छा खासा पेमेंट करता बांग्लादेश को, बांग्लादेश की जो फॉरेक्स रिजर्व की हालत है उसमें कुछ सुधार आता, हम इनको डॉलर्स प्रोवाइड करते। लेकिन यहां पर अब देखिए बांग्लादेश ये कह रहा है कि हाँ बिल्कुल हमें फॉरेन करेंसी आपसे मिलती, लेकिन यहां पर क्या है कि अल्टीमेटली आपके टेलीकॉम को ही फायदा होता, क्योंकि जो बैंडविड्थ प्रोवाइड किया जा रहा है वो एयरटेल के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहां पर बांग्लादेश में मैं आपको बता दूं एक सरकारी कंपनी है बांग्लादेश की जिसका नाम है बांग्लादेश सबमरीन केबल, और इनके पास 7200 Gbps अनयूज्ड बैंडविड्थ है। मतलब इनके पास कैपेसिटी है बांग्लादेश की सरकारी कंपनी के पास। तो बांग्लादेश एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि इसको प्राइवेट कंपनी को ना देके, मतलब एयरटेल, भारतीय एयरटेल को ना देके बांग्लादेश की ही कंपनी को मिलना था अगर, तो उससे यहां पर बांग्लादेश को ज्यादा फायदा होता। तो ये पूरा प्रॉब्लम आ रहा है यहां पर। तो देखते हैं यहां पर इसमें कोई सुधार होता है कि नहीं, लेकिन इसको लेकर चिंता भी है क्योंकि जिस प्रकार के डिसीजंस लिए जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस के द्वारा, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि पिछले 15 सालों में शेख हसीना के दौरान टर्म के दौरान
भारत और बांग्लादेश के बीच में जितने भी प्रोजेक्ट्स साइन हुए थे, जो भी डील हुई थी, क्या हर चीज़ में इसी तरह की चीज़ें की जाएंगी? फिर दूसरा यहाँ पर मैं आपको आज बता दूं कि आज ही जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो बांग्लादेश के विजिट पर गए हैं, आज जा रहे हैं और वहाँ पर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, दोनों देश के बीच में जो इस समय हालात हैं उसमें कैसे सुधार लाया जाए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो भी कुछ हुआ है, हिंदूज के ऊपर अटैक हो रहा है, उसको लेकर भारत ने भी सवाल उठाए, तो उसको लेकर देखते हैं, बातचीत होती है। लेकिन अल्टीमेटली ये वाला जो पूरा पार्ट था ना यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करने का, ये कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है भारत को बिल्कुल नहीं पसंद आने वाला। एंड लेट्स सी इसको लेकर आगे होता क्या है। बट जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कोयम्बटूर और तिरुपुर यहाँ पर जो बेल्ट है तमिलनाडु के अंदर, इसमें कौन सी इंडस्ट्री फ्लरिश करती है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और या फिर जो बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट का जो कोर्स मैंने आपको बताया वो आप लेना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।